बहुत पुरानी बात है। एक शहर के करीब जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था जहाँ एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम अली बाबा था। वो रोज सुबह अपने गधे के साथ जंगल जाता, लकड़ी काटता और शहर में बेचकर अपना गुजारा करता। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन अली बाबा शुक्रगुजार और सुकून पसंद था। अली बाबा का एक भाई कासिम भी था, जो शहर का अमीर ताजिर था। कासिम के पास दौलत बहुत थी, मगर दिल में लालच और फख्र भरा हुआ था। वो अपने गरीब भाई को कम समझता और उससे दूर रहता, जबकि अली बाबा फिर भी उसकी इज्जत करता था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसने दूर से घोड़ों की तेज आवाज सुनी। वो घबराकर एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि 40 चोर वहां पहुंच गए। उन सब के चेहरे सख्त और आंखों में लालच चमक रहा था। उनका सरदार एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा हुआ और जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। हैरत अंगेज तौर पर चट्टान खुल गई और सब चोर अंदर चले गए। अली बाबा ने सांस रोकी रखी। जब चोर वापस आए और चट्टान बंद करके जंगल से चले गए, अली बाबा नीचे उतरा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने भी वही अल्फाज दोहराए और गार खुल गया। अंदर सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात का अंबार लगा हुआ था। अली बाबा ने सिर्फ उतनी दौलत ली जितनी जरूरी थी और घर लौट आया। घर पर उसकी वफादार खादिमा मर्जीना ने उसकी हालत देखकर पूरा किस्सा समझ लिया। अली बाबा ने उसे सब सच बता दिया। मर्जीना ने कहा कि ये राज सिर्फ उन दोनों के दरमियान रहेगा। कुछ दिनों बाद कासिम ने अली बाबा के घर में नए सोने के सिक्के देखे। उसने जिद करके राज जान लिया। लालच में अंधा होकर कासिम गार तक पहुंच गया, लेकिन खजाना देखकर जादू के अल्फाज भूल गया। जब चोर वापस आए तो कासिम पकड़ा गया और कभी घर वापस नहीं आया। चोरों को शक हो गया कि कोई और भी गार का राज जानता है। वो शहर आए और अली बाबा के घर का पता लगाने लगे। मर्जीना ने उन्हें पहचान लिया और अपनी समझदारी से तेल के मटकों में छुपे हुए चोरों को एक एक करके खत्म कर दिया। आखिरी दफा चोरों का सरदार मेहमान बनकर अली बाबा के घर आया। मर्जीना ने रक्स के बहाने उसे करीब बुलाया और अपनी होशियारी से उसे भी खत्म कर दिया। इस तरह अली बाबा और उसका घर हमेशा के लिए महफूज हो गया। अली बाबा ने मर्जीना को इज्जत और आज़ादी दी। उसने दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गरीबों की मदद की और सुकून की जिंदगी गुजारी। कासिम का लालच उसे ले डूबा, जबकि अली बाबा का सब्र और मर्जीना की अक्ल जीत गई। और यूं ये कहानी हमें ये सिखा गई कि दौलत से ज्यादा कीमती चीज अक्ल, सब्र और इंसानियत होती है। एक रात जंगल में अजीब सी रोशनी चमकी और हवा में अनजानी सी आवाज गूंज उठी। अली बाबा और मार्जीना दोनों चौकन्ने हो गए और महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। चोरों का सरदार तो पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसके कुछ साथी जंगल में छुपकर नया प्लान बना रहे थे। अली बाबा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है और जंगल की खामोशी और भी भारी लगने लगी। मार्जीना ने समझदारी से कहा कि अगर वो होशियार ना हुए तो खतरा दोबारा वापस आ सकता है। दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया और तेल के मटके फिर से तैयार किए, लेकिन इस दफा और भी ज्यादा एहतियात के साथ। रात गहरी होती गई और अंधेरे में चोर वाकई वापस आ गए, जिनके हर कदम के साथ सस्पेंस बढ़ता चला गया। मार्जीना की अकल फिर काम आई और एक एक चोर उसके जाल में फंसने लगा, बिना किसी शोर के। चोर सरदार का चेहरा घबरा गया और उसे यकीन हो गया कि कोई उन्हें देख रहा है। मार्जीना ने डांस का बहाना बनाया और अपनी होशियारी से चोर सरदार को करीब बुलाया। आखिरकार मार्जीना की समझदारी जीत गई। चोर हमेशा के लिए खत्म हो गए और अली बाबा का घर फिर से सुकून और अमन का घर बन गया। चोरों के खात्मे के बाद भी अली बाबा का दिल पूरी तरह मुतमईन नहीं था। रात के वक्त जब जंगल से हवा चलती तो उसे लगता कि कहीं न कहीं कोई पुराना राज अभी भी जिंदा है। वो अक्सर घर के बाहर बैठकर जंगल की तरफ देखता रहता, जैसे कोई आवाज या साया उसे फिर से पुकार रहा हो। मार्जीना ने भी महसूस किया कि खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन एहतियात अभी भी जरूरी है। कुछ रातों तक दोनों हमेशा चौकन्ने रहे। हर हल्की सी आहट पर मार्जीना घर के दरवाजे को देख लेती और अली बाबा अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी करीब रखकर सो जाता। जंगल गहरा और खामोश लगता, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी कहानी छुपी हुई महसूस होती थी।
एक सुबह अली बाबा ने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब उस गार का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। वो नहीं चाहता था कि कोई और उस दौलत को देखकर लालच का शिकार हो। मार्जीना ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाकर कहा कि असल खजाना अमन और सुकून होता है, ना कि सोना चांदी। अली बाबा ने फिर से अपनी पुरानी जिंदगी अपना ली। सुबह जल्दी उठकर जंगल जाना, लकड़ी काटना और ईमानदारी से रोजी कमाना उसका रूटीन बन गया। अब उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा सुकून था, क्योंकि उसका दिल साफ और इरादे मजबूत थे। जो थोड़ी बहुत दौलत उसके पास थी, उसने उसे गरीबों और ज़रूरतमंदों पर खर्च करना शुरू कर दिया। कभी किसी भूखे को रोटी मिलती, कभी किसी बीमार का इलाज होता। धीरे धीरे शहर वालों के दिल में अली बाबा के लिए इज्जत बढ़ने लगी। वक्त के साथ जंगल फिर से पुरसुकून हो गया। वो गार जो कभी लालच और खौफ की निशानी था, अब बंद और खामोश था। अली बाबा का छोटा सा घर खुशी और अमन की मिसाल बन गया। और इस तरह ये कहानी हमें ये सीख देती है कि लालच हमेशा नुकसान देता है, जबकि सब्र, अक्ल और इंसानियत इंसान को असल कामयाबी तक ले जाती है।